हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ये जो स्टॉक है फ्यूचर में, इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जा सकता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आपको आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से जो है आप आईसीआईसीआई बैंक को इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं। इन चीज़ों को जो है आज हम यहाँ पे देखेंगे और इन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर है और ये आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर का चार्ट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे ये चार्ट को देख रहे हैं। तो चार्ट के साथ साथ मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊं। जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक को फ्यूचर में ट्रेड करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि आईसीआईसीआई बैंक का जो नॉर्मल रेंज होता है एक दिन का ट्रेडिंग का, मतलब मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है 9:15 को, 9:15 से लेकर के 3:30 तक जब मार्केट क्लोज होता है आफ्टरनून में, तो एक ट्रेडिंग सेशन का इसका जो रेंज होता है वो 5 पॉइंट्स से लेकर के 10 पॉइंट्स के बीच का होता है। मतलब 5 पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट्स तक का इसका मूवमेंट आता है। तो मान लीजिए कि जैसे फिलहाल अगर इसका प्राइस जैसे हम देखें तो ये है 277.50, यानी 277.50। तो इसका जो मैक्सिमम रेंज होगा, मतलब जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि शायद ये यहाँ से हो सकता है 5 to 10 पॉइंट्स ऊपर जाए, या तो फिर 5 to 10 पॉइंट्स डाउन साइड आए, या तो फिर 3 to 4 पॉइंट्स ऊपर जाए और वापस फिर उसी जगह पे आके 3 to 4 पॉइंट्स जो है डाउन साइड आए। ये हो सकता है। मतलब इसका जो एक रेंज होता है, जो एवरेज जो इसका रेंज है एक दिन के ट्रेडिंग सेशन का, वो 5 to 10 पॉइंट्स के बीच में ही होता है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में। पर अगर कोई बड़ा न्यूज आने वाला हो आज, या फिर कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो आज, या मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हो या आज, या फिर मान लीजिए कि आरबीआई के गवर्नर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है कोई कमेंट करने वाले हो, या कोई नई पॉलिसी के बारे में बताने वाले हो, या कोई स्पीच देने वाले हो, तो इस टाइप से अगर कोई न्यूज इवेंट ऐसा कुछ आने वाला हो, तो हो सकता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपको 30 से 40 पॉइंट का डाउन साइड या 30 से 40 पॉइंट का अप साइड देखने को मिल जाए। पर नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जो होता है, इसका एक नॉर्मल जो डे में जो इसका ट्रेडिंग होता है, वो लगभग 5 to 10 पॉइंट्स के बीच में ही रहता है। तो ये पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं, इसके साथ साथ किसी भी बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक, जैसे कि या एक्सिस बैंक या एसबीआई या पंजाब बैंक, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप जब भी ट्रेड करते हैं, तो आपको बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी देखना बहुत जरूरी होता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है या नेगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है स्टॉक्स के प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड जा रहा है, तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत तेजी से अपसाइड में जाते हैं, और अगर बैंक निफ्टी अगर बहुत तेजी से डाउन साइड में जा रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है वो भी डाउन साइड में जाते हैं। तो जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करें, तो आपको बैंक निफ्टी के प्राइस मूवमेंट पे भी ध्यान देना होता है। ये दूसरी बात हुई। अब जो इसकी तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आज अगर आप ट्रेड करने वाले हैं, मान लीजिए कि आज कोई न्यूज या कोई इवेंट नहीं आने वाला है, पर कल या परसों 1-2 दिनों बाद कोई न्यूज आने वाला है या कोई इवेंट आने वाला है, तो आपको उस न्यूज और उस इवेंट को भी ध्यान में रखते हुए आज ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आज आपने कोई ट्रेड किया हुआ है और आज अगर मार्केट अंडर प्रेशर है उस न्यूज की वजह से, अगर मार्केट आज रेंज बाउंड हो गया है, मान लीजिए कि अगर आज आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस हो बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया, वो वेट कर रहा है कल के उस न्यूज का, तो आपको जो है उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कल उस न्यूज का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज को भी जो है ध्यान में रखना है जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर को ट्रेड करें। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट जो इसका एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और इसका ओवरऑल मार्केट ट्रेंड।
आपको देखना है कि पिछले 3-4 दिनों में या पिछले 2-3 दिनों में इसका ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये लेवल है, ये लेवल पे जब आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस था तब मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल पे ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर इसके यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। और देखिए यहाँ से ये ऊपर गया और देखिए पूरा लगभग यहाँ तक ऊपर आया और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसका सेकंड टेक्निकल एनालिसिस किया था कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 289 और ये देखिए 289 तक नहीं गया, लगभग ये 287.50 के आसपास जाके वहां से भी ये डाउन साइड बना रहा है। तो आपको जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी ध्यान में रखना है और इसका ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुई इसकी चौथी बात। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए अब हम चार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से देखें तो आप देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस को जो है यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये ऊपर की ओर गया यहाँ तक जाने के बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो लेवल था ये पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे पहले काम कर चुका था। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे काम किया था और यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस ऊपर गया था। तो ठीक अब यहाँ पे भी चांसेस थे क्योंकि ये इस लेवल को तोड़ चुका है और तोड़ के इसके ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे चांसेस है कि ये वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट जो है अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ से ये नीचे की ओर आया और ठीक यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने के बाद वापस जो ये करेक्शन बन रहा है, अब इस करेक्शन के कहाँ तक आने के चांसेस है आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, इसको तोड़ के ऊपर गया, तो आपके दिमाग में ये है कि अब अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो ये वाले लेवल पे जो है हम वापस बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जब ऊपर गया और यहाँ से करेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो अब आपको ये वाले लेवल को ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये यहाँ तक ऊपर गया था तो वापस जब करेक्शन लेगा यहाँ से तो ये इस लेवल तक आके वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो देखिए यहाँ से ये नीचे आया और ये लेवल था, ये जो इसका लेवल था यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर की ओर गया, यहाँ तक गया। अब देखिए यहाँ से वापस ये नीचे की ओर आया यहाँ तक, तो बहुत छोटा सा करेक्शन लिया तो चांसेस ये थे कि ऊपर जाए और इस लेवल को तोड़े, मगर ऊपर नहीं गया और यहीं से जो है ये नीचे की ओर आने लग गया। अब देखिए अब ये ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो लेवल था, ये जो लेवल था जहां से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक उसी लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी फिलहाल जो है ये अप ट्रेंड में है और ये करेक्शन ले रहा है ना। तो इसके जो है ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि फिलहाल जो है ये करेक्शन मोड में है। ठीक है, तो आपको ये वाले लेवल को ध्यान में रखना है कि ये सपोर्ट लेवल है, आपको इस लेवल को भी ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट लेवल है और आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि फिलहाल जो है ये सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से ये ऊपर की ओर जाने लगता है तो फिर जो है आपको एक यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि अब ये यहाँ से वापस एक बार और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन सारी चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है जब भी आप आईसीआईसीआई बैंक को इंट्राडे में ट्रेडिंग करें। और जो है आपको कैंडल जो है कैंडल हैकेनेसी कैंडल यूज कीजिएगा आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करें। मतलब आप दोनों कैंडल को यूज कीजिएगा, नॉर्मल कैंडल और हैकेनेसी कैंडल। नॉर्मल कैंडल में भी देख लीजिएगा और हैकेनेसी कैंडल में देख लीजिएगा, क्योंकि हैकेनेसी कैंडल जो है आपको काफी क्लियर पिक्चर देता है कि जो है इसका जो ट्रेंड क्या बन रहा है ना। और नॉर्मल कैंडल में जो है वो क्लियर पिक्चर इतने अच्छे से पता नहीं चल पाता है जितने अच्छे से हैकेनेसी कैंडल में ये पता चलता है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जहां जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे जो है आप इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये सपोर्ट लेवल है। इसी तरह से जो है आप ये वाला लेवल आपको पता है कि यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले कर चुका है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है रेजिस्टेंस लेवल है और मेरे को इस लेवल को ध्यान में रखना है और जब भी जो है इसका प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। इस टाइप से आपको जो है इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ चूंकि ये 1 आवर का चार्ट है तो 1 आवर के चार्ट में आपको ये यहाँ पे सब पता चल रहा है। तो आप जब इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आपको 1 आवर चार्ट के साथ साथ 1 मिनट के चार्ट में भी ध्यान देना है कि 1 मिनट के चार्ट में भी क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 मिनट के चार्ट में किया है तो देखिए अब ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, देखिए अब ये 1 मिनट के चार्ट में ये आ गया है। तो 1 मिनट के चार्ट में भी आप देखिए कि इसमें ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में भी देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स है। ठीक है, तो ओके।
ओके दोस्तों, तो ये था आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि आपको आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई डाउट हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।